वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था कि आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसे प्रोग्राम की जो आप पीटीवी होम पे और पीटीवी न्यूज़ पे देख रहे हैं। 70 इयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान इंडिपेंडेंस, ये एक हमारी जो थीम चल रही है। हमने पूरा साल इसको सेलिब्रेट करना है। गवर्नमेंट की तरफ से पूरा साल जश्न मनाने का ऐलान किया गया एंड पीटीवी ने इस हवाले से नए प्रोग्राम्स बनाए। बट एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है हर दिल बोले पाकिस्तान। अब उससे रिलेटेड कुछ लोग हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले आइए इस प्रोग्राम को देखते हैं। तरनजीत सिंह, सलाम अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और मैं लेके आ रहा हूँ एक ट्रैवलॉग शो। टिपिकल जो मट्टी के बर्तन होते हैं उनमें खाना बनाते हैं। दिस कॉल्ड कटवा होटल। इनकी बड़ी स्पेशलिटी, दे हैव वेजिटेबल्स, दे हैव दाल्स। मानसेरा का नाम महाराजा रंजीत सिंह एक जनरल थे, महान सिंह मीरपुरी उनके नाम से डिराइव किया गया। आप यहाँ नारायण में आते हैं तो बिलीव मी, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो यहाँ की इंटीक से जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। Finally, the dream comes true, and I'm here at Greater Jeel Sif Al Malook. सुना है कि आसमान और बादलों के बीच में एक गहरा ताल्लुक होता है, और कभी आसमान बादलों से बातें करते हैं और कभी बादल आसमान से बातें करते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, आप संडे को 5:05 पे पीटीवी न्यूज़ पे देखते हैं हर दिल बोले पाकिस्तान को, और पीटीवी होम पे आप इसको देखते हैं मंडेज़ को 6:45 PM पे। इस वक्त हमारे साथ हैं हसन हयात खान, पीटीवी के प्रोड्यूसर हैं और एक बहुत ही मज़े की पर्सनालिटी है। मेरा खुद भी इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस रह चुका है। वेरी वेरी चिल्ड आउट पर्सन, जो हर चीज़ को बड़ी खूबसूरती से हैंडल करते हैं। इस्लामाबाद सेंटर से वाबस्ता है। आई विश कि ज़रा लाहौर के साथ भी कनेक्टेड होते तो थोड़ा हम इनको ज़्यादा तंग कर पाते। 50 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज़ बना चुके हैं। 2 बार बेस्ट डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर का पीटीवी अवार्ड हासिल कर चुके हैं। एशियन ब्रॉडकास्ट यूनियन अवार्ड्स में 2 बार सेकंड पोजीशन ले चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अच्छा, आपके साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे इस प्रोग्राम के होस्ट और स्टार ने। वेल नोन कॉम्पेयर हैं, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम होस्ट करते हैं, मैनेजर भी हैं, एक्टर भी हैं, सिंगर भी, बहुत सी चीज़ें करते हैं। मतलब बेसिकली जो चीज़ें ये नहीं करते हमें उसकी लिस्ट एक्चुअली आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तरनजीत सिंह हमारे साथ हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। लाल पग पहन के आ गए आप। हाँ यार, रेड तो हमारा पंजाब की निशानी है, तो रेड कलर थोड़ा सा सूट करता है, फिर मैच करना होता है ना। ये देखिए, वो फिर मैचिंग भी करनी होती है, वो उन्होंने फुल अपने आप को तैयार करके आए हैं। अच्छा, अभी आपकी ड्रेसिंग पे हम बात नहीं करेंगे। मैं पहले हसन से ये जानना चाहूँगी कि ये बताइए कि हर दिल बोले पाकिस्तान ये किस नौयत का प्रोग्राम है, कुछ इसके बारे में हमें डिटेल्स देंगे? कुछ तो हमने देखा भी। बेसिकली ये एक ट्रैवल आग है जिसमें हमारा ये कोशिश थी कि क्योंकि काफ़ी अरसे से कोई ट्रैवल आग नहीं हुआ था। पीटीवी ने पहले एक प्रोग्राम किया था ट्रैवल गाइड ऑफ पाकिस्तान, लेकिन वो काफ़ी अरसा हो गया। उसके बाद सिटीज़ की, इलाकों की मुख्तलिफ नौयतें चेंज हो गई। अब क्योंकि HD इक्विपमेंट आ गया तो ज़रा पाकिस्तान को हम बेटर तरीके से प्रमोट कर सकते थे। तो ये आइडिया था, कोई 3-4 साल से चल रहा था कि इसमें हम मैं ये करना चाह रहा था कि बेडफोर्ड ट्रक लें और उसको कोई एक हमारे कंपेयर जो है वो चला रहा है और पूरे पाकिस्तान में हम उसको घुमाएं और अपने कल्चर को जो है लोगों को दिखाएं।
तो उसमें ये हुआ कि ये चलते चलते आइडिया मेच्योर होता गया। तो ये जो मिनिस्टर साहब आई हमारी मरियम औरंगजेब साहिबा, तो उनको ये आइडिया प्रेजेंट किया गया। तो उन्होंने कहा जी ये बहुत अच्छा आइडिया है, आप इसको कंटिन्यू करें। क्योंकि वो इसी से रिलेटेड मीटिंग्स कर रही थी पहले, आपके अपने माइंड में एक आइडिया चल रहा था और वो बहुत पहले से कुछ मीटिंग्स इस्लामाबाद में हुई। आई वाज आल्सो लकी इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एंड वो यही चाह रही थी कि भाई हम अपने पाकिस्तान की असल जो इमेज है, जो असल पाकिस्तान है, हम वो क्यों नहीं लोगों को दिखाते। सो आई थिंक उनका माइंड और आपका माइंड मैच कर गया बेसिकली। तो ये आइडिया उनके सामने प्रेजेंट हुआ तो उन्होंने कहा जी ये बहुत अच्छा है, फिर आप इसको स्टार्ट करें। तो इनिशियली हमारा था कि ये बेडफोर्ड ट्रक पे हम कैसे इसको शूट कर पाएंगे। टाइम लिमिटेशन बहुत कम थी क्योंकि स्टार्ट करना था, ये 70 ईयर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने डॉक्टर फौजिया सईद हैं जो लोक विरसा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो उनसे बात की। तो उन्होंने कहा जी हम आपको एक जीप जो है वो उसको पेंट करवा के देते हैं। तो उन्होंने विद इन वीक जो है एक जीप हमें ट्रक आर्ट पेंट करवा के तो हमें दी कि आप प्रोग्राम स्टार्ट करें। उन्होंने वन कॉल पे हमें जो है, उसके बाद हमारे जो डायरेक्टर प्रोग्राम है जुल्फ़िकार अहमद साहब, उन्होंने इसको गो ऐड किया। उन्होंने कहा जी मैं आपके पीछे हूँ, बस आप स्टार्ट करें इसको। तो फिर 14 अगस्त के बाद फिर हमने इसको जो है सर जुल्फ़िकार साहब की ये बात तो है कि वो जब मतलब ही इज़ वेरी क्विक ऑन दी अपटेक, वो टाइम नहीं लेते हैं डिसीजंस लेने में। ये देखिए ये हम जीप आपको दिखा रहे हैं व्यूअर्स, जिनकी ये बात कर रहे हैं, कितनी खूबसूरत तरीके से उसको डेकोरेट किया गया है और परफेक्टली इन सिंक विद आवर कल्चर एज वेल ना। अच्छा, तो तरन जी कैसे हुआ इस प्रोग्राम को, क्योंकि प्रोग्राम इनको नहीं हुआ, ये प्रोग्राम को हुए हैं, तो ये कैसे हुए प्रोग्राम? ये जो है वो इनसे मेरी मुलाकात नहीं थी पहले, लेकिन एक दिन ये वहाँ पे हमारे जुल्फ़िकार साहब के ऑफिस में आए हुए थे। तो मैंने देखा, मैंने कहा क्यों ना इनको कंपेयर लिया जाए, थोड़ा सा ज़रा प्रोग्राम में कलर ऐड हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी उस तरह की हमने ट्रक आर्ट पे की। और हमने कहा कि माइनॉरिटीज़, बंदा भी रंग बिरंगा है, बंदा भी रंग बिरंगा। और हमने कहा कि माइनॉरिटीज़ की क्योंकि वो जो अपीयरेंस है वो उस तरह मीडिया पे या स्क्रीन पे उस तरह का वो हम नहीं दे पाते कि नेशनल चैनल है। तो इसका था कि पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को उजागर करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि ये देखें कि हमारे लोग जो हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो किसी फील्ड में पीछे नहीं हैं। बात ये है कि हम एट पीटीवी तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, हमारी माइनॉरिटीज़ की अपनी एक है, हमारी एक स्पेसिफिक कोटा है फॉर वुमेन एज वेल, एंड देन ऑफ कोर्स इवन डिफरेंटली एबल्ड पीपल, जितने लोग हम एम्प्लॉय करते हैं कोई भी नहीं करता। सो दीज आर वेरी मेजर थिंग्स जो लोगों को नज़र आनी चाहिए। एंड द पॉइंट इज, आई मीन तरनजीत इज़ वेरी टैलेंटेड, लेकिन इस तरह फोरफ्रंट पे प्रोग्राम करके कैसा लगा तरनजीत? एक्चुअली 2012 में मैंने मतलब आप काफी देर से करते आ रहे हैं बट 2012 में मैंने एक आइडिया बनाया था, सेंग इन पाकिस्तान। वो भी जुल्फ़िकार साहब यहाँ जीएम थे, हमने कहा था कि यार मैं आऊँगा कि अब्रॉड से सिखाया और वो पाकिस्तान आपको दिखा रहा है, सेंग इन पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली वो आइडिया को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सके, बट वो मेरे माइंड में था। वो जॉर्ज का पाकिस्तान का नाम का प्रोग्राम है, सेंग इन पाकिस्तान। नहीं मैं वैसे कह रही हूँ जॉर्ज का पाकिस्तान हो गया, उससे उसी की तरह का आइडिया था। फिर हसन ने इसके अंदर ट्रक आर्ट ऐड किया जो कि बहुत अच्छा लगा, रोडीज का कल्चर, फिर उसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ पाकिस्तान के डिफरेंट कल्चर्स का, फिर हम उनको लेके गए नेचुरल ब्यूटी की तरफ भी। सो आइडिया दोनों का मिक्स हुआ और इनका ज़्यादा इनपुट उसमें था, क्लिक्ड अप। और इस प्रोग्राम की सबसे खूबी है कि इसमें इतनी जर्नी इन्वॉल्व की, इतना टायर्ड, और सवेरे 10 बजे उठना मेरे जैसे बंदे के लिए जो 2 बजे उठता है, सो बड़ा मुश्किल था। बट सवेरे 10 बजे, सवेरे और 10 बजे का आपस में क्या ताल्लुक है? मेरे सवेरा तो नहीं होता 10 बजे, मतलब मेरे लिए है, हमारा तो आधा दिन गुजर चुका होता है। हमारी टीम इस वक्त सोच रही है 10 बजे। आप मॉर्निंग शो होस्ट करते हैं, आपको पता है आप तो 12 बजे सो जाते हैं। हम तो फजर पे जागने वाले लोग हैं भाई। हाँ। नहीं, मैं तो लेट उठने वाला बंदा। बट एनी हाउ दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सबसे डिफरेंट चीज़ ये थी कि मुझे पाकिस्तान को अच्छी तरह से देखने का मौका मिला। मैंने शोज किए लाहौर, कराची, बट आपने ट्रैवलिंग भी तो बहुत की है तरनजीत, यू आर वेरी वेल वर्स्ड इन पाकिस्तान। मैंने आपको बड़ी दफ़ा होस्ट करते हुए देखा है, शोज जो लाइव होते हैं उसमें आप पाकिस्तान को इतनी खूबसूरती से डिस्क्राइब करते हो। देखा कुछ नहीं था, बस सिर्फ बोलते इवेंट के लिए चले गए, आके निकल आ गए। थोड़े से रिसर्च वक्त तो था, लेकिन ये नॉर्दर्न एरियाज तो मेरे शायद मुझे कभी नसीब ना होता वहाँ जाना, तो ये उसमें एक्सप्लोर हुआ। दैट्स फॉर मी, आई मीन एन एसेट फॉर मी। ओके, बट जब शो को आपने शुरू किया, इनिशियली क्या इश्यूज फेस करने पड़े? बिकॉज लोग रियलाइज नहीं करते कि ट्रैवलॉग इवन दो एक शॉर्ट से टाइम पीरियड के लिए आप देखते हैं, जितना आप देखते हैं उससे बहुत ज़्यादा आपने शूट किया हुआ होता है और बड़े टफ कंडीशंस में शूट किया होता है, और उस वक्त जो आपको नज़र आ रहा होता है वो एक बड़ा कम होता है, कंप्रेस्ड फॉर्म, बहुत ज़्यादा एडिटेड। तो इनिशियली क्या इश्यूज आए, क्या शुरू कहाँ से किया आपने?
चाहे ऑन एयर जैसे भी जाए, आप लोगों ने किधर से शुरू किया? इनिशियली हमारा प्रॉब्लम तो ज़ाहिर है हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर उसमें आती हैं नए प्रोजेक्ट में। तो क्योंकि हमारी मैनेजमेंट कन्वेंस थी सारी कि जी ठीक है ये करना है, तो इशू ये था कि हम कैमराज वगैरह ये सारी चीज़ें बाहर से हम हायर करें, क्योंकि हमारे पास HD इक्विपमेंट अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ PTV में। तो हम लोग चाह रहे थे कि इसको ज़रा इस तरह किया जाए ताकि ये कोई अगले 15-20 साल 50 साल तक ये एक रिपीट वैल्यू के लिए प्रोग्राम रहे। तो उसके लिए हमें फिर काफ़ी सारी पहले प्लानिंग करनी पड़ी, वो फर्म को हायर करना, चीज़ें देखनी सारी। उसके बाद फिर जब हम निकले हैं तो इस्लामाबाद से हमने स्टार्ट किया नेशनल मोनूमेंट से इसको। तो हम नारायण की तरफ गए, नारायण का गान हमने किया, 2 एपिसोड यहाँ पे की, फिर हम अच्छा, एक एपिसोड को शूट करने में कितना टाइम लगा? बिकॉज व्यूअर्स को पता होना चाहिए। 2 डेज 2-3 डेज लग जाते हैं। 2 से 3 दिन एक एपिसोड। और एपिसोड कितना बड़ा है हमारा? 25 मिनट 25 मिनट जो व्यूअर्स आप देख के ऐसे करके फ्री हो जाते हैं, वो एक्चुअली 2 से 3 दिन की मेहनत है। अब आप देखिए, इस्लामाबाद से हम निकले और हमने जो अगला कट लगाया, हम पहुंचे वहाँ पे, हम लोग पहुंचे हसन अब्दाल से आगे हम लोग हरीपुर पहुंचे, हरीपुर के बाद अगला कट लगाया हम लोग मानसेरा। अब ये डिस्टेंस 3-3 4-4 घंटे का, और शॉट्स लेते हैं और ऐसे फ्लिकर की तरह निकल जाते हैं। तो आप जब कवर करते हैं ना, जर्नी तो बड़ी लंबी लगती है, लेकिन नारायण तक पहुंचते हुए एपिसोड निकल के, और जब हम TV पे लगाते हैं तो पता नहीं चलता निकल गया, पता ही नहीं चलता। और व्यूअर्स आप लोग शायद अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते। अब देखिए जिस तरह के थीम सॉन्ग, इनका बड़ा ही खूबसूरत है। बल्कि हम उसी को देखते हुए अभी ब्रेक में जाएंगे, जब वापस आएंगे तो थीम सॉन्ग किसने गाया, क्या हुआ, कुछ इससे रिलेटेड भी जानेंगे। व्यूअर्स आप लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं हाउ मच एफर्ट और कितनी बड़ी टीम जो है वो इस चीज़ का हिस्सा होती है। आप वो 2-4 लोग देख के कहते हैं अच्छा ये लोग हो गए, इतने मिनट हो गए, बात ख़त्म। इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड इट कांट बी डन विदाउट टीम वर्क एंड प्रॉपर होमवर्क। तो आइए देखते हैं हर दिल बोले पाकिस्तान का थीम सॉन्ग। जग घूमा सब देखा पर कोई मिला ना ऐसा, ये धरती ये अंबर कहता है हर रास्ता, सब प्यार है यहाँ सब प्यार है। ओ जंगल सहरा पर्वत दरिया हंसते गाते चेहरे, खुशहाली है हरियाली है गुनगुनाते चेहरे। तो फिर चल 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 चलते हैं, हर प्यार की वादी तकते हैं, खुशबू खुशबू को चखते हैं, हर दिल बोले पाकिस्तान, हर जा बोले पाकिस्तान। So how are you finding coming to this place all the way from Norway? We were hiking to the Gasherbrum 2 base camp, Yeah. and we have 3 friends who are going to climb the Gasherbrum 2. And we were participating, my wife and other friends, for a 2-week-long hike. ये इलाका जो है वो ड्राई फ्रूट का कहे कि आप हब भी है। बादाम यहाँ के बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, यहाँ की खुबानी बड़ी
जी हाँ व्यूअर्स, हर दिल बोले पाकिस्तान पीटीवी होम पे 6:45 PM ऑन मंडेज़ आप इसको देख सकते हैं एंड पीटीवी न्यूज़ पे संडेज़ को 5:05 पे आपने ज़रूर देखना है अगर आपने अभी तक नहीं देखा, और अगर आपने देखा है ये प्रोग्राम तो फिर डेफिनेटली हमारी गुफ्तगू जो है वो आपको काफ़ी एंटरटेन कर रही होगी। अच्छा हसन साहब, मुझे ये बताइए कि आपने ये जो थीम सॉन्ग है, यूजुअली ड्रामों के थीम सॉन्ग होते हैं या टाइटल सॉन्ग होते हैं, या आपने शो का थीम सॉन्ग भी बना लिया, और ये किसने गाया, इसके पीछे क्या थियोरी है? ये जब हम प्लान कर रहे थे तो मेरे साथ दूसरे कोलीग हैं, खुरम लतीफ़ी प्रोड्यूसर हैं हमारे, वो म्यूज़िक के बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, कंपोज़र भी हैं खुद। तो उनका ये आइडिया था, बैठ के कह रहे थे तो हम उन्होंने कहा जी इसकी पोइट्री लिखवाते हैं और कोई थीम सॉन्ग बनाते हैं। जो मैं लाहौर जाऊँगा तो सिंगर से बात करेंगे, किसी से भी जो बड़े सिंगर हैं, तो शायद कोई मान जाए, क्योंकि बजट बहुत कम था इसके सॉन्ग का। तो उन्होंने फिर नबील शौकत बजट हम सबको ले डूबेगा नहीं नबील शौकत से बात की उन्होंने, तो वो एग्री हो गए। तो खुरम ने फिर हमने बैठ के पोइट्री लिखवाई, फिर खुरम ने स्टूडियो में बैठ के उसको इम्प्रूव किया, और उसी तरह जो है ना वो एक पहले रफ वोकल करके मुझे भेजे कि ये सॉन्ग है, आप लोग अगर शूटिंग के लिए जा रहे हो। नबील शौकत के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो हमेशा पीटीवी को बड़ा ऑनर देते हैं। जब पीटीवी बुलाता है तो आते भी ज़रूर हैं और बड़ा रिस्पेक्ट और रिगार्ड देते हैं। जो मानने वाली बात है वो तो इंसान को ऑनर कहनी चाहिए। सही बात। क्या बात है, देखिए मेरे पाकिस्तान के सभी सिंगरों के साथ शोज होते हैं, कॉन्सर्ट होते हैं। नबील शौकत अली से मैं अभी तक मिला नहीं, और मेरे प्रोग्राम का टाइटल सॉन्ग वो कर रहे हैं। Are you serious? ये द ओनली सिंगर इन पाकिस्तान जिसको शायद मैं नहीं जानता, मैं नहीं मिला उनसे, जानता सुनता तो ऑब्वियसली, या मुझसे कभी मुलाकात हम दोनों की नहीं हो सकी। और पाकिस्तान के सभी सिंगर के साथ मेरे कॉन्सर्ट हो चुके हैं सिवाय नबील के, और नबील मेरे शो का गाना गा रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये थीम सॉन्ग आपने अपनी फुटेज से ही बनाया या स्पेसिफिकली इसके लिए शूट किया, क्या हुआ? किसी किसी जगह हमने इसको शूट किया, क्योंकि रफ वोकल करके खुरम ने हमें सेंड किए कि आप शूटिंग पे निकले हुए तो आप लोग इसको वो करो, शूट करो इस पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने खुजराब पे, देवसाई में 2-3 जगह पे इसको हमने शूट भी किया, प्लस हमारे जो अपने क्योंकि विजुअल थे जो उसको ऐड करके तो हमने इसको सारा कंप्लीट किया विजुअल। एक चीज़ नहीं बता रहे, मैं गया, मुझे नहीं पता खुजराब के टेम्परेचर का, मैं एक टी शर्ट कैरी करके गया हूँ। अब पहुँचे रात के वक्त और बिल्कुल शाम अंधेरा हो रहा है, हमारी जी पहुँची, ऊपर कोट लिया और वो अब गाने का हम सीक्वेंस शूट कर रहे हैं, और इंतहाई फ्रीजिंग टेम्परेचर, सब गाड़ी के अंदर बैठे, एक मैं और एक कैमरामैन बाहर हैं और वो लाइट भी बिल्कुल डिम हो रही है, रीटेक्स भी 2 हो रही हैं क्योंकि वहाँ पे फौजी आ रहे थे तो मूवमेंट थी। तो जिस कंपल्सन के साथ हमने उसको किया है, टेम्परेचर, उसके बाद गाड़ी के अंदर घुसे तो फिर 25-30 मिनट तक जब नीचे पहाड़ी से उतरे कोई नहीं बोला और इंतहाई ठंड में थे हम। सो वो बड़ा एक अजीब सा एक्सपीरियंस था कि सडनली गई गाड़ी से निकले और एकदम से अचानक बहुत ठंड, और उसमें मूवमेंट करनी थी, गाना को सिंग करना था, बोलना था, और मेरी लिटरली शिवरिंग हो रही थी। एक बात बताइए कि आपस में जब इतना वक्त साथ गुजारना पड़ता है, वो कहते हैं ना जब किसी को असल में जानना है तो उसके साथ ट्रैवल करें, तो आपस में कभी लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई बात? ऐसे खासा नहीं, वो आपसे तो मैं पूछूंगी, पहले मैं जरा उनसे तो पूछू ना, आपने तो अपनी असल कहानी सुना दी है, जरा उनकी वर्जन अब सुनते हैं। बहुत ज़्यादा बीच में लड़ाइयाँ हुई। इनका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये जब बीच में फैमिलिंग करते थे, क्योंकि पंजाबी स्पीकिंग और उर्दू में और फिर उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। जो हमारी लैंग्वेज है उसमें, यानी आप ये समझें कि हम प्रोनाउंसिएशन पे उसमें ज़्यादा वो, तो कहीं फैमिलिंग हो जाती थी या कुछ हो जाता था तो मैं गुस्सा हो जाता था, मैंने कहा दोबारा करें, तो ये पूरा लिंक दोबारा कर लेते थे। तो मैंने कहा यार चलो ये प्लस पॉइंट भी है। इसी तरह हम जब ट्रैवल करते हुए मना लेते हैं खुद ही, जब हम ट्रैवल कर रहे होते थे तो रास्ते में एक बाद दफ़ा ज़्यादा थकावट भी होती है, मूड नहीं भी होता कि लिंक करने का। जब मैं इनको कहता था आए जी यहाँ पे ये लिंक कर लेते हैं, स्पॉन्टेनियस डिसीजन होते हैं, इधर है आपको जो चीज़ नज़र आई उसका लिंक बनाया, पहले सोचा कुछ थोड़ा बहुत और उसको फिर आपने रिकॉर्ड कर लिया। तो उस दौरान फिर कभी कभार हमारी चिट चैट हो जाती थी, लेकिन ज़्यादा नहीं। एंड गुड नोट। पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुझे इससे एतराज़ था। ये 2-3 जगह पे हमने शादियों के सीक्वेंस शूट किए। मैंने कहा यार उन शादियों पे जाना अजीब लगता है, लोग शादी भूल के मुझे देख रहे होते हैं, ये कहता नहीं शूट कर रहे हैं। मैंने कहा यार शादियों वाला रहने दो, पर उस पर हमारी 2 बार नोक-झोंक हुई। मैं वैसे एक बात पता तरनजीत, मैंने खुद भी एक इस तरह का शो किया था एक निजी चैनल पे काफ़ी साल पहले, जब मैं मॉर्निंग शो ही कर रही थी उनके लिए हमने ऑल ओवर पाकिस्तान का किया कि एक वीक हमने पूरा वो बलूचिस्तान, एक वीक पूरा सिंध, एक वीक पूरा पंजाब को चेकआउट किया, और मुझे भी यही गिला था। आपको पता है सबसे ज़्यादा रेटिंग उन शादियों वाले सीक्वेंसेस की आई थी, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। जिस तरह पंजाब में हम जिस तरह से शादी करते हैं, भंगड़े शंगड़े ये वो, उस तरह की शादी सिंध में नहीं होती। सिंध में एक डिफरेंट स्टाइल होता है, बलूचिस्तान में डिफरेंट होता है, पेशावर में बड़ी ही फेस्टिविटी वाली शादी होती है। बट जब तक लोग, एंड जो बंदा
पंजाब में बैठा है और फिजिकली नहीं जा सकता, उसके लिए ये चीजें तो इंटरेस्टिंग होती बिल्कुल, बिल्कुल। देखा नहीं शादी भी कितने पॉपुलर है एक मजे का पॉइंट बताता हूँ। हम एक अभी काला में एक शादी शूट करे तो वहाँ पुराना ट्रेडिशनल नहीं होता जो पहले पजारों के पीछे पीपा लगा होता था। हाँ। वो पीपा बजा रहे, उस पर ढोल बजा रहे, ट्रेडिशनल रखे, थाली रखी हुई है, वो एक मटका रखा है उसके ऊपर बजा रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, किसी जमाने में फुटेज भी देखा था, बट दैट वाज अ सीक्वेंस। जो दूसरी बात थी वो ये थी कि मैं उसको मल्टी लैंग्वेजेस करता हूँ, मैं पंजाबी बोल लेता हूँ, इंग्लिश भी करता हूँ, उर्दू भी कर लेता हूँ। अच्छा, नॉर्वे के एक भाई थे, आप उनसे अंग्रेजी में बात कर रहे थे। हाँ, और उसमें ये है कि स्क्रिप्ट तो कोई होता नहीं। हम जब खड़े होते कैमरे के सामने, हासन की है यार, हाइट कितनी है ते कितना लेंथ है अपनी इस्लामाबाद, तो बस वो 2 वर्ड पूछने होते, उसके बाद जोड़ना होता है। और हाइट पे जब जाते थे ना तो ऑक्सीजन की कमी होती थी, वहाँ फम्बलिंग हो जाती थी। एंड लिटरली मुझे ये एक्सपीरियंस पहली बार हुआ कि जहाँ ऑक्सीजन कम वहाँ फम्बलिंग हो जाती है। ऑब्वियसली, बिकॉज आप देखो ना कि अगर ऑक्सीजन कम है यानी कि दिमाग को ऑक्सीजन कम जा रहा है, तो उससे तो आपकी ऑब्वियसली ब्रेन कैपेसिटी कम हो जाती है, which is a natural thing. मेरे लफ्ज गड़बड़ा जाते, मैं कहता यार ये मुझे क्या हो जाता है, मैं तो फर्स्ट टेक पे देने वाला बंदा हूँ, मैं स्क्रिप्ट फॉलो करता हूँ। वन टेक वाले लोगों का कुछ बेड़ा सा हो जाती है ऐसी जगहों पे जाके। अच्छा, कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे साथ हसन शेयर करना चाहें, जो हमारे व्यूअर्स को भी इंटरेस्ट करे, कोई स्कैरी बात, कोई फनी बात, कोई इंटरेस्टिंग चीज़? इसमें ये है कि एक हम जा रहे थे देवसाई, तो हमें पता लगा पहले कि कद्दू से गलगित रोड बंद हो गई है, तो हमने अब जाना ही वाया देवसाई है। अब दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि हम जाके स्टक हो गए थे वहाँ पे कद्दू में। देवसाई तो हमारा शूट करने का प्लान था, हमारा था कि देवसाई शूट करके हम वापस कद्दू आ जाएंगे और उस कद्दू से हम गलगित निकल जाएंगे। लेकिन जब हम देवसाई पहुँचे ऊपर, तो हमारी जो जीप थी, ये जो है, हमारा था कि ये शायद ऊपर पहुँच पाएगी या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा पुरानी जीप थी। तो हमने कहा अगर तो ऊपर पहुँच गई तो फिर हम एक गाड़ी 4 व्हील ड्राइव थी या सिर्फ 4 व्हील नहीं, वो 4 व्हील नहीं है, वो रोड तो वो प्लान है, लेकिन क्योंकि पार्क के एरिया में जो है रोड उन्होंने कच्ची रोड रखी हुई है, वो अलाउ नहीं है उसको वो करना, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है देवसाई में, इसलिए। तो वो जब हमारी गाड़ी ऊपर पहुंच गई तो हमारी एक गाड़ी हमने स्कद्दू में छोड़ के आए थे, वो फिर हमने बंदा भेजा पीछे और वो गाड़ी जाके ड्राइवर को और गाड़ी को लेके आया। जब तक हम आगे देवसाई में एक जगह हमने स्टे किया, बड़ा पानी एक जगह, तो वो पुलिस वहाँ पे उस पर चौकी थी पुलिस की भी, और टेंट वगैरह लगे हुए थे। तो फ्रीजिंग पॉइंट था, रात को मच्छर भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो सबसे अच्छा बात ये थी कि वो पुलिस की जो लोग वहाँ डिप्लॉय थे उन्होंने हमारी इतनी खिदमत की, और वो लोग जो टूरिस्ट आ रहे थे बार बार हमसे मिल रहे थे। पूरी रात तकरीबन हम ठंड में जागते रहे, बातचीत करते रहे, म्यूज़िक का सेशन चलता रहा। तो वो रात जो है वो हमें यानी बहुत मज़ा आया, ऐसा लगा कि जैसे हम जो है खुले आसमान तले और अब रूफ ऑफ द वर्ल्ड पे बैठे हुए। 18,000 और नर्वस भी, बिकॉज अभी आपकी वो आनी है वापस गाड़ी और फिर आपने आगे जाना है, मतलब खेल कूद और वो तो सब अपनी जगह, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रेस भी तो होती है ना, बंदा काम भी कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट जो है ना पीछे रब्ता कर रहे थे वायरलेस पे कि गाड़ी किस जगह पहुंची है। फिर एक जगह हमारी गाड़ी ट्रेस हुई कि इस फलानी जगह से ऊपर आ गई है गाड़ी। जब हमें ये हुआ तो उसके बाद फिर हम सुकून से बैठ गए, हमने कहा चलो अब तो पहुंच ही जाएंगे। वो ना वहाँ ऑक्सीजन की कमी, वहाँ पे सिग्नल नहीं है, वहाँ पे पुलिस के वायरलेस भी सिर्फ मखसूस आवर्स में चलते हैं, और खुले आसमान पे 18,000 अबव सी लेवल पे आप स्टे कर रहे हो, और इतना तो बड़ा बड़ा मच्छर फिर रहा बू बू, लेकिन वो बीमारी नहीं पैदा करता, तो इसलिए अच्छा सबको काटा, लेकिन सबकी खातर तवाज़ुन हुई। अच्छा, मेरे पास एक इंटरेस्टिंग वाक़या ये था कि हम जब वहाँ से उतरे तो एक जगह है अस्तोर, हसन ने कहा यहाँ स्टॉप ओवर मारते हैं, वहाँ एक ना सिर्फ झील है, उसका एक लिंक करते हैं, फिर कहते हैं रात को मिस करते हैं। मैंने कहा नहीं यार, आए हैं तो करेंगे। जब हम वैली के अंदर घुसे, रामा वैली के अंदर, तो रामा वैली हमें पूरा एक नया स्टोर, पूरा एक वैली मिली। वहाँ हमने एक लिंक करना था 1 मिनट का, पूरा एपिसोड वहाँ हमने कर लिया। आर यू सीरियस? यस, ये भी तो होते हैं ना मोमेंट, डिस्कवरी। अच्छा खैर, स्टे करने की जहाँ बात हो रही है, तो स्टे करते हुए कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई हो? आप लोग हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि आप लोग कैंप्स में भी रहे हैं, हर किस्म की कंडीशंस में ठहरे हैं, ये वैसे लड़का ही कर सकता था। एक पॉइंट पे ये डिस्कशन हो रही थी कि फीमेल होस्ट हो या मेल होस्ट हो, फीमेल बेचारी का तो कीमा ही निकल जाना था। हम लोग कैंप में रहे, वो कैंप में ये था कि वहाँ पे एक जब देवसाई में रहे तो कहते थे कि जी यहाँ रिच आते हैं, वो पुलिस वाला कहते हैं ये सामने डस्टबिन है ना, ये फूटी उन्होंने की है, रिच आते हैं वो बर्फानी रिच टोटे मार के चले जाते हैं। अब हम कैंप में अंदर रह रहे हैं और वो सिर्फ हल्का सा कैंप, कुछ लड़कों को डर भी लग रहा था कैमरा में लगा रहा को, तो रात को 3-4 बजे तक जागते रहे। ये वो कैंपिंग, उसके अलावा बाकी कुछ जगहों पे हमें छोटे होटल मिल जाते, कुछ जगहों पे अच्छे मिल जाते थे। बट वन थिंग आई वुड से, द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान वाज सो हॉस्पिटलाइज्ड, यू नो, दे वेलकम अस सो मच। बहुत डाउन टू अर्थ, बड़े बिहेवियर के सुलझे हुए लोग हैं,
बिल्कुल कमर्शियल दुनिया से बहुत दूर है और बहुत वेलकम करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, उस पूरे बेल्ट में आपके होटल के रेट फिक्स हैं। मतलब फॉरनर आता है, कोई मर्जी जो मर्जी आ जाए, उनसे कोई चीज़ वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। ड्राई फ्रूट हर चीज़ की रेट फिक्स है। ये बड़ी एक ज्यादती होती है कि कुछ जगहों पे जब इंसान जाता है तो अगर 100 रुपये वो ले रहे हैं लोकल से, तो जो इंटरनेशनल के बंदे की शक्ल देखेंगे, पासपोर्ट देखेंगे कि फ़र्क है, तो सडनली उससे 500-600 रुपये लेना शुरू कर देंगे। तो इस किस्म की चीज़ों को थोड़ा सा अगर कंट्रोल में ले आएँ तो हमारी टूरिज्म के हालात भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। हम यहाँ पे एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, एक मोन्टाज देखते हुए जब वापस आएंगे तो ये भी इन दोनों इंडिविजुअल से जानेंगे कि आजकल किन कामों में मसरूफ़ हैं। हसन साहब ने इतनी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, कुछ हल्का फुल्का उससे भी रिलेटेड बात करेंगे। फिर डोंट वरी, हम लोग अपने आज के जो प्रोग्राम जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, हर दिल बोले पाकिस्तान, उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ 13,500 फीट की बुलंदी पे और ये है देवसाई नेशनल वाइल्ड पार्क। आज मैं पहुंचा हूं अस्तोर। नया प्लेस, नई जगह, नया मकाम, होस्ट वही पुराना, क्योंकि कुछ चीजें पुरानी अच्छी लगती हैं। और मैं मौजूद हूँ गिलगित में। गिलगित बल्तिस्तान का दारुल हुकूमत भी है और ये शाराए रेशम के किनारे वाक़या शहर है। इन लॉ ऑफ नेचर एवरीथिंग हैपन फॉर अ राइट रीजन। मेरे पीछे आपको एक झील नजर आ रही है, इसको अताबाद झील कहते हैं। Molida. So finally I'm here at Pak China border और इसको कहते हैं खुजराब। वाह। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। जी रेहान भाई। जी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। हमारे आलू के कोफ्ते और कच्चा आलू यानी कि आलू की चाट, दोनों चीज़ें तैयार हैं। सारी अजीबोगरीब चीज़ें आपने तैयार कर दी। ओके, वैसे जितने हमने आलूओं की चीज़ें बना ली हैं पिछले 2-3 दिनों में, अब पता नहीं कल और परसों क्या बनेगा। आलू का हलवा भी एक होता है पैरेंट। बिल्कुल। तो वो आई एम सरप्राइज्ड कि आपने नहीं बनाया, वो बड़ी आती। आलू की पुडिंग भी होती है। बिल्कुल, आलू की बर्फी भी होती है। हाँ, आलू जैसे लोग भी होते हैं। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।
ओके सो अब एक बात आई गेस डेफिनेटली पूछनी बनती है कि हसन साहब आपने 50 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, आपको अवार्ड्स भी मिले हैं, रिकग्निशन भी मिली है, स्पेशल मेंशन भी मिला है। क्या उनमें भी पाकिस्तान से ब्यूटी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं? क्योंकि आप जब हम खूबसूरती की बात करते हैं तो हर दिल बोले पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान को एक कम्प्लीटली डिफरेंट लाइट में दिखाया है सारी दुनिया को। जुगन, जो पाकिस्तान की ब्यूटी है ना वो उसका कल्चर है, जो हमारी लैंग्वेजेस है, मोर देन 100 लैंग्वेज है, जो उसकी मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ जो रहती हैं उनकी खूबसूरती है, उनके अंदर जाके उनको शूट करना, उनको देखना। मैंने जो शूट किया पाकिस्तान को थ्रू आउट पाकिस्तान, नॉर्थ से जहाँ से इंडस रिवर इंटर होता है पाकिस्तान में, खरमंग का एरिया है, ग्वादर तक गया हूँ, जीवनी तक, इधर मैं सिंध में जो है नगर पार्कर तक, नीलम वैली, उन जगहों पे उन कम्युनिटीज़ के साथ काम किया कि आप बिलीव करें कि इंतहाई खूबसूरती जो पाकिस्तान की दुनिया को दिखानी चाहिए वो चीज़ हम शायद भूल जाते हैं कि शायद हम वो इतना वो एज नहीं लेते इस चीज़ का। जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है उसको हम छोड़ देते हैं और हम उन कम्युनिटीज़ तक उन तक जाते ही नहीं हैं। मेरे ख्याल में PTV ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं दूर दराज इन इलाकों में गया, वहाँ महीना 20-20 दिन स्टे किया लोगों के साथ, उनके साथ रहे, खाना पीना, उठना बैठना, उनकी शादी ब्याह में। थर में मैंने कोई तकरीबन एक डॉक्यूमेंट्री की मंगनहार कम्युनिटी पे ऊपर, तो उन मंगनहारों के साथ उनके सारे जो म्यूज़िकल ग्रुप है जो पुरानी ट्रेडिशंस को अभी दोबारा से उनका वो कर रहा है म्यूज़िकल जो है। इसी तरह चोलिस्तान डेजर्ट में मैंने काम किया, कश्मीर में किया, ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ में किया। तो लैंग्वेज का जो डिफरेंस है, जो लोगों की खूबसूरतियाँ हैं, जो उनको मैंने आप जाके एक दिन पहले 4 दिन शूट किया फिर चले गए, मतलब वो आपको फील तब तक नहीं आ सकती जब तक आप वहाँ पे रहें ना। उनका उठना बैठना, उनका वही वाली बात के हर जगह के इमोशंस भी फ़र्क होते हैं। कुछ जगहों पे लोगों को गुस्सा बड़ा जल्दी चढ़ जाता है, कुछ जगहों पे लोग बड़े ठंडे मिजाज के होते हैं। ये सब टेम्परामेंट्स भी लोगों की अंडरस्टैंड करना जो है वो बड़ा साथ रह के ही पता चलता है। लेकिन अपने लिए तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी हसन साहब, क्योंकि घर बार छोड़ के, फैमिली छोड़ के बिल्कुल किसी और जगह पे रजबच आना। फैमिली वालों को अब ये पता लग गया है कि इसका जो काम है, जब डॉक्यूमेंट्री बन के 4-5 महीने के बाद जब ऑन एयर आती है, जब देखते हैं तो कहते नहीं वाकई बड़ा काम है किया। और वाकई कहीं गया हुआ था, घर छोड़ के घर छोड़ के। What about you? What would you want to say about Pakistan's beauty and your show? I would say कि जो सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान की फ्लैटर बेल्ट पे खूबसूरती है, वो शायद अभी तो एक्सप्लोर नहीं हुई है। कल्चर्स पे बहुत काम करने को है, बहुत कुछ ऐसा है जो कि कॉमनैलिटीज़ को बिलोंग करता है, जो कि लोगों को बाइंड कर सकता है, लैंग्वेज के डिफरेंट स्पीकर्स को, डिफरेंट सेक्स के रहने वाले लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह कि हम शायद समझते हैं कि लाहौर में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद यही पाकिस्तान है। इसको जितना फैलाएंगे जाएंगे, लोगों तक हम पहुँचेंगे, कुछ तक हम उनको लेके आएंगे, तो शायद वो डेवलपमेंट भी इक्वल हो जाएगी। एंड और सेकंड सीजन पे अब काम हो रहा है, राइट? मेरा काम आजकल एक तो ये ट्रैवलॉग शो, उसके अलावा थोड़ा फिटनेस पे हो रहा है, एक म्यूज़िक में कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ। विल टेक 3-4 मंथ 6 मंथ। इवेंट्स तो मेरे चलते रहते हैं, पर म्यूज़िक में बहुत डिफरेंट चीज़ करने लगा हूँ। इट विल बी समथिंग यूनिक एंड वेरी डिफरेंट। Well, we wish you all the best. And हसन साहब, आपसे अब हम नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट करें, क्या प्लान कर रहे हैं? अभी हमारा क्योंकि साउथ बेल्ट सारा रहता है, पंजाब, बलूचिस्तान पूरा, सिंध पूरा रहता है, तो फर्स्ट हमारा प्लान है कि हम बलूचिस्तान को शूट करें पहले, ग्वादर तक, हम कराची से ग्वादर, फिर कोइटा, और ये जो सीज़न है स्नोफॉल में, फिर कश्मीर में भी दोबारा हमारा अभी स्नोफॉल का सीज़न रहता है। इसी तरह पंजाब में थ्रू आउट ये जो फोक का सीज़न ख़त्म हो जाए तो पंजाब को और सिंध को शूट करेंगे। तो बेसिकली तरनजीत का मजीद और कीमा निकालना है अब। और ये जो हमारा, ये जो आपको पता है ये सीज़न इवेंट्स का सीज़न होता है, वो सारा खराब हो गया। चलो वेल डन, कम से कम तरनजीत का फ़ोन तो नहीं है, अगर आ जाए 5 मिनट के लिए तो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड व्हाट एन अमेजिंग शो। एक तो शुक्रिया यहाँ पे आने का, पर आपका बहुत शुक्रिया कि पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इमेज और पाकिस्तान की असल इमेज को लोगों तक पहुंचाने का ये एक लेबर ऑफ लव है। इसमें इतना कोई फाइनेंशियल व्यूअर्स बेनिफिट नहीं होता, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग विद एन इदारा, तो फिर तो वही है ना कि आप चाहे जाएं काम पे या ना जाएं, बात आपकी एक ही है। इतना ज़्यादा एफर्ट करना, घर बार छोड़ के, बाकी चैनल जो हैं वो अपनी पीआर करते रहते हैं और फाइनेंसेस जो हैं उनके ऊपर खुले जो हैं वो स्पेंड के, वो आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं। इट बिकम्स अ डिफरेंट बॉल गेम, बट एट पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क इट रियली इज़ अ लेबर ऑफ लव। यहाँ पे टीआरपी के लिए नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान के लिए काम होता है और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वी आर अ स्टेट चैनल
और स्टेट की बेहतरी के लिए, अपने नेशन की बेहतरी के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए हम सब एक एफर्ट कर रहे हैं। आई होप कि आप भी सपोर्ट करेंगे बाय वॉचिंग हर दिल बोले पाकिस्तान, जो संडेज़ को 5:05 PM पे लगता है PTV न्यूज़ पे और PTV होम पे 6:45 PM पे ऑन मंडेज़ ऑन PTV होम। तो छोटी सी ब्रेक लेंगे, फ़ौरन ही वापस आते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, अब वक्त हो गया है खुदा हाफिज़ कहने का। अपना ख्याल रखना है आपने, अपने से ज़्यादा दूसरों का। और बहुत बहुत शुक्रिया तरनजीत सिंह का और हसन हयात ख़ान का एक और उनकी पूरी टीम का, जिसने हर दिल बोले पाकिस्तान क्रिएट किया। ये दो लोग तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी पूरी टीम को, चाहे उसमें स्पॉट बॉय हो, चाहे उसमें वो लोग हों जिन्होंने म्यूज़िक को डेवलप किया, जो बाकी प्रोड्यूसर्स हैं। एवरी सिंगल पर्सन जिसने हर दिल बोले पाकिस्तान में पार्टिसिपेट किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत जेन्युइन और बहुत ही खूबसूरत एफर्ट है पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज का। PTV होम पे 6:45 PM ऑन मंडेज़ एंड PTV न्यूज़ पे 5:05 PM ऑन संडेज़। आप लोगों ने ज़रूर देखना है। थैंक यू सो मच रेहान भाई, आपका भी आलू का मलीदा निकालने का। और आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने ज़्यादा दूसरों का। पाकिस्तान जिंदाबाद।